बचपन में हमेशा सोचा करती थी कि कान्हा जी को बांसुरी ही क्यों पसंद है, क्यों उन्हें अपने सिर पर मोर पंख लगाना पसंद है, क्यों उनका रंग नीला है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कान्हा जी ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की। मुझे आज भी याद है बचपन में जब भी टीचर्स क्वेश्चन करती थी, अच्छा बताइए कृष्णा जी की वाइफ का नाम बताइए, तो मेरे मुंह से हमेशा राधा जी का ही नाम निकलता था। शायद बचपना ऐसा ही होता है जहां हम बहुत सारे सवालों से घिरे होते हैं पर आंसर किसी का नहीं होता हमारे पास। तो चलिए आज अपने कान्हा जी के कुछ हॉबीज के बारे में जानते हैं और कुछ उनकी खूबसूरत पर्सनालिटी के बारे में। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और स्वागत करती हूं आप सभी की कहानियों की दुनिया में आपकी अपनी ही होस्ट और दोस्त एलजी के साथ हमारे चैनल हीरोइनस में, जहां पर आप सुनते हैं कहानियां दिल से हमेशा। तो आज का पहला सस्पेंस सवाल, कान्हा जी को बांसुरी इतनी ज्यादा पसंद क्यों है भाई? तो बांसुरी का जो सस्पेंस है वो सुनने के लिए हमें एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुननी पड़ेगी। तो तैयार हैं आप सभी? तो कहानी शुरू होती है द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण ने यानी कि हमारे कान्हा ने इस धरती पे जन्म लिया। तब जितने भी भगवान थे, देवी देवता, सब अपना वेश बदल बदल कर समय समय पर उनसे मिलने धरती पर आने लगे। अब इस दौड़ भाग में हमारे भोलेनाथ जी, शिव शंकर भगवान जी कहाँ पीछे रहने वाले थे? अपने प्रिय प्रभु से मिलने के लिए वह भी धरती पर आने के लिए बेचैन हो गए, उत्सुक हो गए। परंतु यह सोचकर कुछ मिनटों के लिए रुके कि यदि वे कान्हा जी से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ गिफ्ट वगैरह भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए। अब यह सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि ऐसा कौन सा गिफ्ट मैं ले जाऊं जो मेरे कान्हा जी को अच्छा भी लगे और हमेशा उनके साथ भी रहे। तभी शिव जी को ध्यान आया कि उनके पास ऋषि दधीची की महाशक्तिशाली हड्डी पड़ी है। आपको पता है ऋषि दधीची कौन थे? ऋषि दधीची एक बहुत ही महान ऋषि थे जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था और उनकी शक्तिशाली शरीर की सभी हड्डियां उन्होंने दान कर दी थी। उन्हीं हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा जी ने 3 धनुष, पिनाक, गांडीव, शारंग तथा इंद्र जी के लिए वज्र का निर्माण किया था। तो भाई शिव जी ने उस हड्डी को घिसकर एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत बांसुरी का निर्माण किया। तब शंकर जी ने भगवान कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने भगवान कान्हा को वह भेंट स्वरूप वह बांसुरी प्रदान की। तो जो बांसुरी है वो शंकर भगवान जी का आशीर्वाद था हमारे कान्हा जी के लिए। इसी वजह से कान्हा जी उस बांसुरी को अपने दिल से लगा के रखते हैं। तो आई बात समझ कि कान्हा जी हमेशा बांसुरी के साथ इतना प्यार क्यों करते हैं। दिस इज द रीजन। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? तो चलिए अब हम एक दूसरे सवाल पे पहुंचते हैं, जहां पर एक बहुत ही सस्पेंस वाला सवाल ये भी था कि कृष्ण भगवान जी मोर पंख हमेशा अपने सिर पे लगा के क्यों रखते हैं। तो उसके पीछे भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सुनना चाहेंगे? तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करती हूं मैं। एक कथा के अनुसार जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो राधा रानी मुग्ध होकर नाचने लगती थी। राधा जी को नृत्य करते देख वहां पर बहुत सारे मोर आ जाते थे और वो भी झूमकर नाचने लगते थे उनके साथ। कान्हा जी ऐसा देखकर बहुत खुश होते थे। एक बार जब मोर नाच रहे थे तो उनका पंख टूट गया। तो फटाफट कृष्ण भगवान जी ने उस पंख को उठाया और अपने सिर पर सजा लिया। जब राधा जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा इन मोरों के नाचने में उन्हें राधा जी का प्यार दिखता है। इन कथाओं के आधार पर ही हम ये निश्चित
करते हैं कि कृष्णा जी को मोर से बहुत प्यार और लगाव था, इसलिए वो पंख को हमेशा अपने सिर पर सजाते थे। एक और भी स्टोरी है। इसके अनुसार वनवास के दौरान माता सीता जी को पानी की प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखा। कुदरत से यानी कि नेचर से उन्होंने प्रार्थना की कि हे वन देवी, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मुझे प्लीज रास्ता बताइए। तभी वहाँ एक मोर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर ना एक जलाशय है। जलाशय मतलब तालाब। चलिए मैं आपका मार्ग प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम जी ने पूछा, वह क्यों? तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए रास्ते में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप उस जलाशय तक पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, ये मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मोर के पंख ना एक स्पेशल एक सीज़न होता है, तभी वो अपने मोर के पंख बिखेरते हैं, खासकर बारिशों में। जब वो नाचते हैं तो अपने आप उनके जो पंख होते हैं ना वो गिरने लगते हैं, और अगर वो अपने उसके ऑपोजिट अगर करेगा तो फिर उसकी मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा ही हुआ। जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा था तो उसने मन ही मन सोचा कि वह कितना लकी है जो पूरी दुनिया की प्यास बुझाते हैं। ऐसे भगवान जी ने मुझे प्यास बुझाने का एक सौभाग्य दिया है। मेरा तो जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोरपंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, उस कर्ज को मैं अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा, मैं अपने सिर पर धारण करूंगा। तभी कहते हैं कि जब भगवान राम जी ने कृष्ण अवतार लिया तो अपने माथे पर हमेशा वो मोरपंख लगाकर उस वचन के अनुसार उस मयूर का उन्होंने ऋण, उनका जो कर्ज था वो उतारा था। इसका तात्पर्य यही है कि अगर भगवान को कर्ज उतारने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है तो हम तो इंसान हैं, ना जाने हमें कितने कर्जों में बंधे हैं और उसे उतारने के लिए पता नहीं कितने जन्म भी कम पड़ जाएंगे हमारे लिए। तो आया समझ कि मोरपंख भगवान जी क्यों अपने सिर पर लगाते हैं? कैसी लगी कहानी? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं,
गोपियाओं की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नाम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। जानकी वल्लभं जानकी वल्लभम्। कृष्णा सभी से प्रेम करने वाले श्री कृष्णा सिखाते हैं निश्चय प्रेम हर क्षण को सुख से भर देता है और पशु पक्षियों सहित पूरे परिवेश को आनंदमय कर देता है। श्री कृष्णा हर समय मुस्कुराने वाले यह सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। श्री कृष्णा स्त्रियों के कृतज्ञ और रक्षक। वो सिखाते हैं जिस समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा होती है वही मंगलमय उन्नति कर पाता है। श्री कृष्णा जो अच्छे और सच्चे मित्र हैं वो सिखाते हैं संकट में मित्र की सहायता करो, भ्रम में मार्गदर्शन और आवश्यकता पर सहयोग। यह सब निस्वार्थ हो और कर्ता भाव से रहित हो तभी सच्ची मित्रता है। सफलता के लिए 5 मंत्र भी दिए हैं उन्होंने। प्रमाणों के अनुसार कृष्ण इस धरती पर 125 वर्ष रहे। इतनी दीर्घायु में उन्होंने विनम्रता से सिद्धि, कठोर परिश्रम, समय अनुकूल नीति, सज्जनों का उत्थान और दुष्टों को दंड, ये 5 मूल मंत्र अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के जरिए दिए। विनम्रता व सेवा भाव से गुरु सांदीपनि को प्रसन्न कर मात्र 64 दिनों में उन्होंने शिक्षा पाई और विनम्रता से ही जग को जीता। कठोर परिश्रम से उन्होंने द्वारिका बसाई। कृष्ण सा नीतिज्ञ मनुष्यता के इतिहास में दुर्लभ है। जब जरासंध से लड़ना संभव ना था तब द्वारिका की राह ली और भीम का बल पाते ही उसे मरवा दिया। पांडवों की भांति दुर्योधन भी उनका संबंधी था, मगर उसके अधर्म की राह पर होने से कृष्ण ने धर्म पथिक पांडवों की सहायता कर सज्जनों के उत्थान का संदेश दिया। कृष्ण परम क्षमाशील हैं, किंतु दुष्टों को दंड देने में संकोच और विलंब नहीं करते। बचपन में अनेक राक्षसों के वध के अलावा कंस, शिशुपाल, शाल्व से लेकर उनकी प्रेरणा से किए गए दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण व शकुनि के वध उनकी इसी कल्याणकारी दंड नीति के उदाहरण हैं। जय कृष्णा, जय कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो इस जन्माष्टमी कृष्णा को पूजें और उन्हें कोशिश कीजिए अपने जीवन में उतारें भी। कृष्ण ने केवल कहा नहीं, अपने शब्दों को साकार करके भी दिखाया। जैसे गीता के रूप में उनकी वाणी अनुकरणीय है, वैसे ही उनका जीवन भी। कृष्ण ने सिखाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, अपने पूरे परिवेश को प्रेम से कैसे भरा जाता है और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना मुस्कुराते हुए कैसे किया जाता है। आप सभी को दोबारा जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं।
तो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रख रहे हैं ना? अरे अरे एक सेकंड, काम की बात बताना तो मैं भूल ही गई। मोरपंख और बांसुरी की आपने इम्पोर्टेंस जानी ना, क्या होती है। इसे अगर आप घर में बांसुरी और मोरपंख इकट्ठे अपने घर में रखेंगे तो आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। आजमा कर देखिए। और भी ऐसी प्यारी प्यारी कहानियों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हीरोइन आज, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। अपने प्रोटेक्टर यानी कि मास्क एंड सैनिटाइजर को कभी ना भूलें। अगर अपनों से है प्यार तो डरना ज़रूरी है बटी। कोरोना से डरिए बट हमारी कहानियों से नहीं। बाय एंड टेक केयर।